दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य को समझेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मानचित्र आपको ये दिख रहा होगा। ये मराठा साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक मराठा साम्राज्य फैला था वो इस मानचित्र में दिखाया गया और ये स्थिति 1759 की है। 1759 की है। तो इसी में हम सबसे पहले जो ये मराठा वाला यानी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है शिवनेर। क्या नाम है? शिवनेर। तो ये महाराष्ट्र के शिवनेर में, और कब की बात है तो 19 फरवरी 1630 19 फरवरी 1630 को शिवनेर दुर्ग में शाहजी भोंसले व उनकी पत्नी जीजाबाई के एक संतान उत्पन्न होती है और उसी का नाम क्या होता है? उसी का नाम शिवाजी होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? तो शाहजी भोंसले। हमने क्या कहा कि शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, वह पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था और शाहजी भोंसले और जीजाबाई के एक संतान उत्पन्न होती है 19 फरवरी 1630 को शिवनेर दुर्ग में। कहाँ? शिवनेर दुर्ग में। उसी का नाम होता है शिवाजी। और इस समय जब शिवाजी का जन्म होता है तो इस समय शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले, जो मुगल काल है, मुगल काल के अंतर्गत पुणे व बीजापुर, ध्यान दीजिएगा, पुणे व, और एक स्थान और हुआ करता था। एक स्थान का नाम हमने कहा पुणे और दूसरा था सूपे। पुणे व सूपे के जागीरदार थे। पुणे व सूपे के जागीरदार थे। आगे चल करके जब शिवाजी राज सिंहासन पे बैठेंगे तो राज सिंहासन के बैठने के पहले ही कई युद्धों का सामना इन्हें करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि शिवाजी के द्वारा कौन कौन से युद्ध किए जाते हैं। तो उन्हीं में से सबसे पहला जो युद्ध होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रतापगढ़ का युद्ध। क्या बोलते हैं? प्रतापगढ़ का युद्ध। और प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में होता है। और ये कहाँ? तो ये सतारा, इसी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सतारा के पास ये युद्ध होता है। एक तरफ शिवाजी होते हैं और दूसरी तरफ आदिल शाह सरदार होता है जिसका नाम होता अफजल खां। क्या नाम होता? अफजल खां। तो पहला युद्ध जो शिवाजी के द्वारा यानी पहला युद्ध किया गया उसका नाम क्या था? प्रतापगढ़ का युद्ध। और ये प्रतापगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1659 में हुआ। किनके बीच हुआ? तो शिवाजी व आदिल शाही सरदार अफजल खां के बीच होता है। यहीं पर युद्ध का अभी अंत नहीं होता और अगला जो युद्ध होगा वो कब होगा? तो 1660 ईस्वी में युद्ध होता है और 1660 में जो युद्ध होता है उसी को पवन खिंड के नाम से जाना जाता। तो पवन खिंड का युद्ध 1660 ईस्वी में हुआ और ये कहाँ हुआ? तो ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में होता है। और कोल्हापुर के पास ही है एक किला जिसका नाम है विशालगढ़ का दुर्ग। क्या नाम है? विशालगढ़ का दुर्ग। तो अगर कोल्हापुर न दिया जाए तो विशालगढ़ का किला दे दिया जाए तो भी आंसर सही होगा। तो ये पवनखिंड का युद्ध 1660 में होता है, कोल्हापुर के पास होता, जिसके पास विशालगढ़ का किला है। और इस युद्ध में कौन? तो इसमें जो मराठा सरदार जो शिवाजी की सेना का नेतृत्व करता है उसका नाम होता बाजी प्रभु देशपांडे।
जो ये पवनखिंड का युद्ध 1660 में हो रहा है, इस 1660 के पवनखिंड युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो ये बाजी प्रभु देश पांडे के द्वारा मराठा सेना का नेतृत्व किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ कौन सी सेना है? तो आदिल शाही वंश की सेना है, जिसका नेतृत्व सिद्दी मसूद करता है। ऊपर लिख दे रहे हैं, कौन नेतृत्व करता? सिद्दी मसूद के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। तो अभी तक हमने शिवाजी के साम्राज्य के अंतर्गत दो युद्ध आपको समझाए। पहला प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में हुआ। कहाँ हुआ? सतारा के पास शिवाजी व आदिल शाही सरदार अफजल खान के बीच हुआ। 1660 ईस्वी में पवनखिंड का युद्ध हुआ। 1660 ईस्वी में पवनखिंड का युद्ध हुआ और पवनखिंड का युद्ध कोल्हापुर के पास होता है और उसी के पास विशालगढ़ का किला है। और यह युद्ध मराठा सरदार बाजी प्रभु देश पांडे तथा आदिल शाही वंश के सिद्दी मसूद के बीच होता है। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है उसको हम देखते हैं। तो अगला युद्ध जो होगा उसका नाम है सूरत का युद्ध। क्या नाम है? सूरत का युद्ध। और ये सूरत का युद्ध 1664 ईस्वी में होगा। सूरत का युद्ध 1664 ईस्वी में होगा। एक तरफ छत्रपति शिवाजी की सेना है और दूसरी तरफ मुगल। अगर पूछा जाए कि मुगल से आमना सामना शिवाजी के किस युद्ध में हुआ, तो सूरत के युद्ध में हुआ। और कब हुआ? 1664 ईस्वी में हुआ। एक तरफ छत्रपति शिवाजी की सेना और दूसरी तरफ मुगल सरदार इनायत खान है। और इसी के बाद अभी युद्ध रुकने का सिलसिला नाम नहीं ले रहा। अब अगला जो युद्ध होगा उसी का नाम है, क्योंकि अब मराठा का ये दिल्ली तक विस्तार हो रहा है। तो ये देख करके मुगल चिंतित हैं। तो ये मराठा साम्राज्य को अपनी चुनौती प्रतिद्वंदिता मान रहे हैं। तो स्वाभाविक है युद्ध होना ही मुगल सेना से है। तो पहले आदिल शाही जो बीजापुर के आसपास के क्षेत्रीय शासक थे, उनसे मुकाबला हुआ। जब उनको शिवाजी की सेना बुरी तरह से मात दे दी, पराजित कर दी और उसको अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि जो बीजापुर का था वो मुगल काल के अंतर्गत टैक्स इत्यादि को भेजता था, वो भी रुक गया। तो आमना सामना अब मराठा और मुगल सेना का हुआ। तो यहाँ पर हमने तो आपको पहला युद्ध बताया, उसका नाम हमने क्या बताया? कौन सा युद्ध था? तो पहला प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में, दूसरा प्रतापगढ़ का युद्ध शिवाजी की सेना व आदिल शाही सेना। शुरुआत के जो प्रतापगढ़ और पवनखिंड पा वाले दोनों हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ, पवनखिंड का युद्ध, दोनों युद्ध आदिल शाही सेना के बीच हुए हैं। तो पहला युद्ध हमने कहा शिवाजी व आदिल शाही सरदार अफजल खान के बीच हुआ। जबकि पवनखिंड का युद्ध 1660 ईस्वी में मराठा सरदार बाजी प्रभु देश पांडे व आदिल शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिद्दी मसूद के बीच होता है। और तीसरा हमने कहा सूरत का युद्ध से मुगल काल का आमना सामना होगा और ये 1664 ईस्वी में होगा। एक तरफ छत्रपति शिवाजी की सेना है और दूसरी तरफ है इनायत खान, जो कि मुगल सरदार था। उसके बाद अगला हमने लिखा पुरंदर का युद्ध। तो ये पुरंदर का युद्ध समझिएगा कौन सा है? पुरंदर का युद्ध। और पुरंदर का युद्ध 1665 ईस्वी में होता है और ये मुगल सरदार व मराठा साम्राज्य के बीच होता है। और इसी के बाद फिर मुगलों के साथ 1665 में क्या होती है? पुरंदर की संधि। कौन सी? पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि इसी के अंतर्गत होती है। कब? 1665 ईस्वी में। आगे हम समझेंगे। इसी के बाद फिर अगला जो हमारे लिए युद्ध काम का है वो 1670 ईस्वी में। कब? 1670 ईस्वी में अगला जो युद्ध होता है उसी को बोलते हैं सिंघागढ़ का युद्ध।
कौन सा? सिंघागढ़ का युद्ध। और सिंघागढ़ किसके पास है? पुणे के पास है। सिंघागढ़ का युद्ध 1670 में पुणे के पास होता है। और इस सिंघागढ़ का युद्ध आपने मूवी देखा होगा तानाजी, और तानाजी में यही सिंघागढ़ का किला दिखाया गया। और इसमें शिवाजी के जो कमांडर थे वो कौन थे? तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे। और दूसरी ये मराठा कमांडर था, जबकि यानी शिवाजी की कमांडर का नेतृत्व कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे उदयभान राठौर। कौन? उदयभान राठौर। ये किसकी सेना का? तो ये मराठा और मुगल सेना का नेतृत्व उदयभान राठौर कर रहे थे। अगर तानाजी मूवी आपने देखा है तो सिंघागढ़ का युद्ध आपको अच्छे से पता होगा। 1670 ईस्वी में पुणे में हुआ था। और इसमें मराठा सेना का नेतृत्व शिवाजी के कमांडर जिनका नाम था तानाजी मालुसरे उन्होंने किया, जबकि दूसरी तरफ मुगल सेना का नेतृत्व उदयभान राठौर के द्वारा किया गया था। अगला युद्ध 1679 ईस्वी में होता है। तो अगला युद्ध हम समझेंगे कब होता? 1679। 1679। और इस युद्ध को किस नाम से बोलते हैं? संगनेर। संगनेर का युद्ध होता है 1679 में। और यह युद्ध मराठा व मुगलों के बीच होता है। मराठा व मुगलों के बीच होता है। मराठा व मुगलों के बीच होता है। और जो अगला युद्ध होगा उसी का नाम है कल्याण का युद्ध। कल्याण का युद्ध। कल्याण एक स्थान है, उस स्थान पे हुआ कल्याण का युद्ध। और ये 1682 से 83 के बीच होगा। 1682 से 83 के बीच होगा। इसमें मुगल साम्राज्य का नेतृत्व बहादुर खान के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? बहादुर खान के द्वारा। मुगल सेना का नेतृत्व बहादुर खान के द्वारा किया जाएगा और मराठा साम्राज्य को पराजित कर दिया जाएगा। कल्याण के युद्ध में 1682-83 में जो मुगल साम्राज्य का नेतृत्व बहादुर खान कर रहा होगा, वह कल्याण के युद्ध में मराठा साम्राज्य को पराजित कर दिया जाएगा। तो ये आपके युद्ध आपको ध्यान रखने हैं। तो हमने आपको एक बार फिर से रिपीट करवाते हैं कौन कौन हमने बताए। तो सबसे पहले 1659 लिख दिए, 1660। ये दो युद्ध हमने कहे। ये पहला वाला प्रतापगढ़ का युद्ध है, दूसरा वाला ये पवनखिंड का युद्ध है। और दोनों एक तरफ आदिल शाही सेना है और एक तरफ मराठा साम्राज्य है। और इसके बाद हमने कहा मुगल से अब आमना सामना हुआ। तो मुगल के आमना सामना सूरत का 1664, उसके बाद पुरंदर, और पुरंदर का हमने कहा 1665। और उसके बाद फिर हमने कहा कि मेन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंघागढ़ का युद्ध। सिंघागढ़ का युद्ध हमने कहा 1670। 1670 में क्या हुआ? सिंघागढ़ का युद्ध हुआ। उसके बाद हमने कहा सिंघागढ़ के बाद संगनेर, और संगनेर का युद्ध हमने कहा 1600 संगनेर का युद्ध 1679 हुआ। और उसके बाद हमने लास्ट कहा कल्याण का युद्ध। लास्ट हमने क्या कहा? कल्याण का युद्ध। और कल्याण का युद्ध 1682-83 के बीच हुआ। 1682 व 83 के बीच हुआ। यहाँ तक हमने अभी तक आपको समझा दिया। अब आगे शिवाजी क्या करेंगे? तो शिवाजी 6 जून, कब? शिवाजी 6 जून 1674 को, ये डेट याद रखिएगा, 6 जून 1674 को। कहाँ? तो ये रायगढ़ में राज सिंहासन पर बैठेंगे। कहाँ? रायगढ़ में राज सिंहासन पर बैठेंगे। और ये उपाधि कौन सी धारण करेंगे? छत्रपति। इसी के बाद ये छत्रपति कहलाएंगे, छत्रपति शिवाजी। तो पूछा जाए छत्रपति की उपाधि शिवाजी ने कब धारण किया था? तो 1674 में, जब वो रायगढ़ में उनका राज सिंहासन हुआ। और इसी के बाद अन्य शककर्ता क्षत्रिय कुलवंत कौन कौन सी उपाधि धारण करेंगे? तो हमने कहा छत्रपति की उपाधि धारण करेंगे। और दूसरी उपाधि ध्यान रखिएगा शककर्ता,
कर्ता, सककर्ता की उपाधि धारण करेंगे। और किसकी? क्षत्रिय कुलवंत की उपाधि, क्षत्रिय कुलवंत की उपाधि धारण करेंगे। और कौन सी उपाधि? तो हैंदव, हैंदव की उपाधि। पूछा जाए हैंदव के नाम से किसे जाना जाता था? शिवाजी को। हैंदव की उपाधि धारण करेंगे। और लास्ट में ध्यान दीजिएगा, धर्मोधरक। पूछा जाए धर्मोधरक के नाम से किसे जाना जाता? तो धर्मोधरक, धर्मोधरक की उपाधि शिवाजी के द्वारा धारण की जाएगी। लेकिन आगे चलकर 6 साल पश्चात ही 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाएगी। शिवाजी की मृत्यु हो जाएगी। और शिवाजी की मृत्यु के बाद इनका बेटा होगा जिसका नाम होगा संभाजी। और संभाजी क्या होगा? 1680 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन 1689 में ये भी राज सिंहासन इसका खाली हो जाएगा, राज सिंहासन खाली हो जाएगा। तो हम यहाँ तक की अभी यात्रा कर चुके हैं। अब जो शिवाजी के प्रशासन कैसे था उसको हम समझ लेते हैं कि शिवाजी का प्रशासन कैसे था। तो शिवाजी का प्रशासन कैसे चलता था उसको हम समझते हैं।